पूरे देश में इन दिनों शातिर ठग ठगी के अलग अलग तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन कहावत है कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। ऐसा ही एक फ्रॉड का मामला पन्ना जिले में देखने को मिला, जिसका खुलासा पुलिस ने किया। इसमें क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज होते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसमें शेयर्स बेचे जाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं जिसपे क्रिप्टो करेंसीज दुबई और यहाँ वहाँ से बैठे कुछ लोग भी इसमें काम कर रहे हैं ताकि वो स्टेट की पुलिस से बचे रहे। और ये जो गैंग है जिसको हमने पकड़ा है, ये केवल अपराध पन्ना में हुआ है, लेकिन अपराधी पन्ना का कोई नहीं है। कुछ अपराधी होशंगाबाद का है, कि कोई बैतूल का है, कोई यूपी से है और कोई रांची से है। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो इस तरह के 3 स्टेट्स इन्वॉल्व है इसमें, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। और संभावना है कि देश के तो इसमें हालांकि हुआ ये था कि एक व्यक्ति है पवई थाने के अंतर्गत, उसको किसी ने ऑनलाइन के माध्यम से कहा कि हम आपको जॉब देंगे, आप हमारे साथ ऑनलाइन। इस पूरे मामले में पन्ना एसपी साई कृष्ण एस थोटा ने बताया कि दुबई से संचालित अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह से जुड़े 5 सक्रिय सदस्यों को पन्ना पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। ये शातिर गिरोह टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा देने और पैसे डबल करने का लालच देकर ठगा करता था। शातिर ठगों के द्वारा पन्ना जिला के पवई थाना अंतर्गत एक युवक को इसी तरह ठगा गया। यहाँ के रहने वाले एक युवक फहीम रजा को 15 जुलाई को कॉल करके इस गिरोह के सदस्यों ने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और उसके बाद कंपनी के होटल की बुकिंग करके प्रतिदिन अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया। फहीम ने इस ऐप को लॉगिन किया और 800 रुपए उसने गिरोह के सदस्यों के खाते में जमा करवाए, जिसके बाद 800 के बदले में इस गिरोह के सदस्य ने उनको कुछ ज्यादा अमाउंट वापस किया। फहीम इनके झांसे में आ गया और इसके बाद उसने दोबारा छोटे छोटे अमाउंट इस गिरोह के सदस्यों के अकाउंट में जमा करवाए। फहीम ने करीबन 1 लाख रुपए, उसके बाद फिर दोबारा 1,80,000 के करीब पैसे गिरोह के सदस्यों के अकाउंट में जमा करवाए, लेकिन पीड़ित को इसके बदले कोई मुनाफा नहीं मिला। पीड़ित ने जब इस गिरोह से संपर्क किया तो उन्होंने आगे से उसे कहा कि बड़ी रकम इन्वेस्ट करो और तभी इसका मुनाफा मिलेगा। पीड़ित फहीम को गिरोह पर शक हुआ और उसने पूरा मामला थाने में जाकर पुलिस को बताया, जिसके बाद पवई थाने में पुलिस ने आवेदन लेकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए साइबर सेल टीम की मदद से न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जो पैसे आरोपियों ने अपने अकाउंट में जमा करवाए थे उसका भी रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें सामने आया कि आरोपियों ने न सिर्फ फहीम बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों को इसी तरह ठगा है। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों ने अलग अलग हिस्सों में जिन लोगों को ठगा है उसके बारे में जल्द ही और जानकारी सामने आएगी। पवई थाने अंतर्गत कुछ दिनों पहले एक अपराध सामने आया था साइबर फ्रॉड संबंधित, जिसमें एक व्यक्ति से ये कह के कि आपको ऑनलाइन जॉब दिया जाएगा, आप कुछ पैसे जमा कीजिए, काम कीजिए और उसके बाद आपको डबल ट्रिपल अमाउंट मिलेगा। इस तरीके का झांसे में लेकर उससे लगभग 2,80,000 के आसपास के रुपए जो है उसके अकाउंट से निकाले गए थे। इसका संज्ञान लेते हुए पवई थाने में केस दर्ज कराया गया। पवई की टीम और साइबर की टीम लगातार इसमें काम करती रही और हम लोगों ने 3 अलग अलग स्टेट्स और इस तरीके से विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से लगभग 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बैतूल, एक होशंगाबाद, एक छत्तीसगढ़, एक यूपी और एक और मध्य प्रदेश से। इस तरीके से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और जो धोखे का पैसा था उसमें से लगभग 2,60,000 रुपये भी जब्त किए गए हैं, जो कि फरियादी को मिल जाएंगे। और जी, इसमें हमको संभावना लग रही है कि ये पूरा जो हुआ है ये क्रिप्टो करेंसीज़ के माध्यम से, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के माध्यम से संभवतः ये पैसा जो है वो इंडिया के बाहर दुबई में भी कुछ लोग बैठे हैं जो इसके संचालित कर रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए आईजी सर के ओर से 30,000 रुपये का इनाम जो है इस टीम को दिया जा रहा है। साइबर टीम की और पन्ना पुलिस की कितनी बड़ी सफलता है? ये बहुत बड़ी सफलता है और लगातार आप जैसे देख रहे हैं कई महीनों से साइबर की टीमें और जो थाना है वो इस तरह के अपराध कर रहे हैं। ये अपराध हमारे फोकस में आए हैं, हमारा स्टाफ ट्रेन हो रहा है और काफ़ी अच्छा काम जो है वो ज़िले में हो भी रहा।